अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। काफ़ी दिनों के बाद वापस आ रहा हूँ, क्योंकि काम में मसरूफ़ था, वक्त नहीं मिला। आज वक्त मिला है तो इंशाल्लाह आज कुछ बातें करते हैं आपसे। हमारा सबक चलते चलते कहाँ तक पहुँचा था, मेरे ख्याल से हमने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक दर्स तफसीर में हमने सबक कर लिया। आज हम पढ़ेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह पाक हम सबको उस रास्ते की तरफ हिदायत दे जो रास्ता बिल्कुल सीधा हो, जिसमें जरा बराबर टेढ़पन ना हो, यानी गुमराही ना हो, गुनाह का रास्ता ना हो। उस रास्ते पे हमें चला जिस रास्ते के जरिए हम सीधा आप तक पहुंचे, वो रास्ता डायरेक्ट आपकी तरफ है। हमें वहां किसी से पूछना ना पड़े कि यार ये रास्ता कहाँ जाता है। बिल्कुल ऐसा रास्ता हमें दिखा दे बस जिस पे हम चढ़ें और डायरेक्ट आप ही हमारे मंजिल बन जाए। हम ये 5 वक्त नमाज में अल्लाह पाक के सामने दुआ मांगते हैं, इहदीना। पहले हम बात करते हैं हिदायत और इल्म के हवाले से। एक होता है इल्म होना, एक होता है हिदायत। अब हर मुसलमान को पता है कि झूठ बोलना गुनाह है, इल्म है ना, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलता है क्योंकि वो हिदायत पर नहीं है। अब जो लोग शराब पीते हैं मुसलमान, उन्हें पता है कि शराब पीना हराम है, लेकिन फिर भी वो पीते हैं। यहाँ हमने अल्लाह पाक से ये नहीं मांगा कि अल्लाह पाक अल्लिमना, हमें अल्लाह पाक हमें समझा दे, हमें बता दे। नहीं, हमने कहा या अल्लाह पाक आप हमारा हाथ पकड़ के हमें सीधे रास्ते पे चला दे। हिदायत तौफीक को भी कहते हैं, इल्म को कहते हैं। इल्म सिर्फ इल्म होता है, हिदायत मैंने मुझे बता भी दे और साथ में तौफीक भी दे दे, गुनाह से बचने की मुझे ताकत दे दे, नेकी करने की तौफीक दे दे कि मेरा हाथ पकड़ के अल्लाह पाक सीधे रास्ते पे चला। ये हिदायत और इल्म में फर्क है। अच्छा, हमने यहाँ मतलब सबको लिया, अल्लाह पाक हम सबको सीधे रास्ते पे चला। मैंने ये दुआ ये नहीं पढ़ी, हम जब भी नमाज पढ़ते हैं तो हम में से कोई इस तरह नहीं पढ़ता इहदीनी अल्लाह पाक सिर्फ मुझे हिदायत दे। नहीं, हम सब नमाज में, जिस नमाज में भी ये सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं सब इहदीना, अल्लाह पाक मुझे भी, मेरे साथ जितनी इंसानियत है, मुसलमान हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी लोग हैं, हम सबको सीधा रास्ता दिखा। सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जितने भी लोग हैं सबको सीधा रास्ता दिखा। सूरह फातिहा के अंदर हमें जिंदगी सिखाई जा रही है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। इस दुनिया में मैं अपनी जात का भला सोचने के लिए नहीं आया हुआ, मैं अपने आप को बेहतर जिंदगी देने के लिए, बेहतर आखिरत बनाने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि मेरे जिम्मे पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी है कि मैं अपना भी नफा सोचूं, अपने आप को भी सीधे राह पे चलाऊं, साथ साथ इर्द गिर्द के दोस्त हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको भी लेके चलूं। मैं जब दुआ मांगूंगा, मैं अपने लिए भी दुआ मांगू, दूसरे के लिए भी दुआ मांगू। मैं सूरह फातिहा के अंदर, फर्ज नमाज के अंदर हम ठहर के हर नमाज में अल्लाह के साथ ठहर क्या मांगते हैं, इहदीना, अल्लाह पाक मुझे भी हिदायत दे, मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं इन सबको हिदायत दे। हम अपने नफा के लिए भेजे नहीं गए, हमें क्यों भेजा गया है? कुरान पाक के आता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ लोगो, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम बेहतरीन उम्मत कैसे बनोगे? तुम्हें लोगों के नफा रसाने के लिए निकाला गया है, तुम्हें लोगों के फायदे के लिए निकाला गया है, तुम्हें तुम्हारी जात के लिए नहीं भेजा गया। तुमने अपने जात को बेहतर करना है। ये नहीं कि अपने जात को छोड़ के दूसरों के बारे में फिक्र करते रहो, नहीं, अपने जात की भी फिक्र करनी है, दूसरे की भी फिक्र करनी है। अगर तुम सिर्फ अपने लिए जियोगे, अपने जात की फिक्र करोगे, दूसरों को आप लिफ्ट नहीं करोगे, दूसरों को कहोगे जाओ भाड़ में, गो टू हेल, नहीं, फिर तुम खैर उम्मत में से नहीं हो। अगर तुम बेहतरीन बंदे बनना चाहते हो, बेहतरीन कौम बनना चाहते हो, बेहतरीन उम्मत बनना चाहते हो, अपना भी फायदा सोचो, दूसरे का भी फायदा सोचो। अच्छा, बेहतरीन उम्मत के लिए क्या निशानी होती है? तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बेहतरीन उम्मत की निशानी ये कि भलाई का हुक्म करती है, बुराई से रोकती है। भलाई क्या है? हर वो काम भले जिससे किसी दूसरे को फायदा पहुंचे। किसी के पास घर के लिए छत नहीं है, आप उसे घर बना के दो। पीने का पानी नहीं है, आप उसे पानी का बंदोबस्त कर दो। किसी के पास कपड़े नहीं तो उसे कपड़े लेके दो। कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, शराब पी रहा है, आप उसको दीन की दावत देते हो, यार शराब हराम है, अल्लाह ने मना किया है, ये चंद मुद्दत की जिंदगी है, चोरी से रोक लेते हो। किसी के लिए आप आसानी के रास्ते पैदा कर देते हो, तो तुम नेकी का काम कर रहे हो, तुम उसे बुराई से रोक रहे हो। कोई बंदा चोरी करता है मजबूरी में आके, उसको पैसों की जरूरत है, उसने कर्ज देना है,
आप जाके उसका कर्ज अदा कर देते हो, गोया कि आपने उसे बुराई से रोक दिया है, आप खैर उम्मत में से हो। हम यहाँ अपनी जात के नफे के लिए नहीं भेजे गए, सबको साथ लेकर चलना है। अपने आप को कहीं भी कुर्बानी आ जाती है, इंसान जब के होता है कि यार जहां मैं कुर्बानी करूं मैं दूसरे भाई को फायदा है, तो अजीमत यही है, अच्छा मुसलमान वही है, अच्छा शहरी वही है, अच्छा इंसान वही है जो खुद को पीछे कर ले, अपने दूसरे मुसलमान को आगे करे, अपने दूसरे भाई को नफा दे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, बात आगे चल जाएगी, हम दर्स तफसीर की तरफ आते हैं। तो हम देखें नमाज के अंदर पूरी इंसानियत का भला अल्लाह के सामने मांगते हैं कि अल्लाह पाक मुझे भी हिदायत दे, मेरे साथ तमाम इंसानियत को भी हिदायत दे। सिरात किसे कहते हैं? सिरात कहते हैं रास्ते को। कुरान के अंदर 3 किस्म के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं रास्ते के बारे में, सबील, तरीक, सिरात। तरीक कहते हैं छोटा सा रास्ता, जिसे हम सरेकी में कहते हैं बन्ना वगैरह, छोटा सा जहां एक आध बंदा गुजर सकता है। सबील कहते हैं थोड़ा बड़ा रास्ता, रोड नुमा, छोटा सा रोड, जिस तरह कारपेट रोड होते हैं या छोटे शहरों के अंदर रोड होते हैं। सिरात कहते हैं मोटरवे रोड, हाईवे, जो बड़े रोड होते हैं जिनके ऊपर 4-4, 5 ट्रैक बने हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं सिरात अल मुस्तकीम। तो देखा अल्लाह पाक से हमने क्या हिदायत मांगी, हमने छोटे रास्ते नहीं मांगे, हमने डायरेक्ट अल्लाह से मांगा है कि अल्लाह पाक हमें सिरात अल मुस्तकीम पे चला। अब एक बंदा सबील पे चल रहा है, तरीक पे चल रहा है, और एक बंदा सिरात पे चल रहा है। और ये बात भी याद रखें, सिरात तक पहुंचने के लिए सबील और तरीक का सहारा लिया जाता है कि इंसान कोई गुमराह होता है, भटका हुआ होता है, वो नीचे अपना गलियों के अंदर घूम रहा होता है, गुमराह होता है। अब एक बंदा यहां से समझे इस्लामाबाद जा रहा है, वो अंदरून लाहौर के अंदर घूम रहा है, उसे नहीं पता कि इस्लामाबाद के लिए रास्ता कौन सा निकलता है। वो कभी अंदरून लाहौर में कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है, आगे उसे कोई रहनुमा मिल जाता है। जब इंसानियत भटक रही थी, इंसानियत को पता नहीं था, जब इंसानियत ऐसे कूचे गलियों के अंदर भटक रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहबर बनाकर भेजा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उन गलियों से, उस सबील से, तरीक से निकाल कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को सिरातल मुस्तकीम पे चढ़ा दिया। तो हम में से अगर कोई इस्लामाबाद जाना चाहता है, वो अंदरून लाहौर के अंदर घूम रहे हैं, उसे नहीं पता कि इस्लामाबाद के लिए मोटरवे के लिए रास्ता कौन सा निकलता है। तो आज के दौर में तबलीगी जमात है, वो रहबर की शक्ल में आकर उनका हाथ पकड़ते हैं और सिरात मुस्तकीम पे चढ़ा देते हैं। तो इसी तरह एक मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा था, तो ये तरीक सबील भी रास्ते हैं, पहले हम इन रास्तों पे चढ़ेंगे तो फिर जाके सिरातुल मुस्तकीम पे हम पहुंचेंगे। देखें कि मोटरवे के ऊपर ट्रैक बने हुए होते हैं, मोटरवे पे एक ट्रैक पे आप 40 मार सकते स्पीड, एक पे 80 मार सकते, एक पे 20 मार सकते। इसी तरह इंसानों का, मुसलमानों के ईमान का जो जाविया है, स्पीड है, मुख्तलिफ है। कोई है दिन के अंदर 120 नफलें पढ़ लेता है, कोई है सिर्फ फरज नमाज पे गुजारा करता है, कोई है थोड़ी बहुत जिक्र भी कर लेता है। तो इसी तरह हम जब अपने अच्छे अमाल करते हैं, नेक अमाल करते हैं, बिलफर्ज अगर कोई मेरा दोस्त भाई दिन में 100 नफलें पढ़ता है, तो उसको ये गुमान नहीं करना चाहिए, मुतालबा नहीं करना जिस तरह मैं 100 नफलें पढ़ता हूं तो मेरे इर्द गिर्द के सारे लोग 100 नफलें पढ़ें। अगर 100 नफल पढ़ेंगे तो अल्लाह तक पहुंचेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। जो बंदा मोटरवे पे चढ़ गया, जो बंदा सिरातुल मुस्तकीम पे चढ़ गया, वो कामयाब है। अगरचे वो फुल स्पीड में जा रहा है या वो आहिस्ता स्पीड में जा रहा है, वो स्पीड हर किसी की मुख्तलिफ होती है। अब एक बंदा है सारा दिन अल्लाह के जिक्र में लगा हुआ है, उसकी स्पीड यकीनन बहुत अच्छी होगी, वो उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ बहुत ज्यादा होगा। एक बंदा मेरी तरह सिर्फ 5 वक्त की नमाज बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, थोड़ी बहुत अल्लाह का जिक्र कर लेता है, तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी, लेकिन जात वो भी अल्लाह की तरफ रहा होता है ना, उसका रास्ता भी तो अल्लाह होता है। तो हम सबका मकसद सिरातुल मुस्तकीम है, तो उसके लिए अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो हम सबकी जिंदगी का मकसद कि हम सिरातुल मुस्तकीम पे चढ़ जाएं। एक और बात याद आ गई है कि जब हम मोटरवे पे जा रहे होते हैं तो इंटरचेंज बने हुए होते हैं। आप मुल्तान से मोटरवे पे चढ़े तो आगे इंटरचेंज है। इंसान की जिंदगी भी इसी तरह है, मुसलमान की जिंदगी कह लेते हैं कि एक मुसलमान बिल्कुल सीधा जा रहा है, उसने इस्लामाबाद जा रहा है, तो वो मुल्तान मोटरवे पे चढ़ता है और उससे सीधा इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाता है। तो कभी कभार जिंदगी में ऐसे कदम आ जाते हैं कि इंसान से गुनाह हो जाता है, तो इंसान फिर उतर जाता है उससे। वो गोया कि उसने मोटरवे पे एक गलत भूल कर वो किसी इंटरचेंज पे उतर गया, नीचे चला गया,
फिर दोबारा थोड़ा आगे जाता है, दोबारा एक और इंटरचेंज आ जाता है, फिर उसके ऊपर चढ़ के दोबारा मोटरवे पे आ जाता है। इसी तरह मुसलमान की जिंदगी है, कभी कभार उससे कोई गुनाह हो जाता है, वो नीचे उतर जाता है ट्रैक से, सिरातुल मुस्तकीम से, तो फिर अल्लाह के आगे सामने तौबा करे, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, दोबारा तौबा करके सिरातुल मुस्तकीम पे दोबारा चढ़ जाए। और ये भी अब देख ले, तौबा के शर्त में से है कि दोबारा उस गुनाह को नहीं करना, दोबारा उस गुनाह को पूरी जिंदगी ना करने का अज़म हो। तो इसी तरह इंटरचेंज, जिस तरह आप एक इंटरचेंज पे चढ़ जाएं तो दोबारा आप उसी इंटरचेंज से वापस नहीं उतर सकते, वो आपको दोबारा टर्न करना पड़ेगा, लेकिन उस इंटरचेंज से आप नहीं उतर सकते। इसी तरह तौबा है कि आप एक बार तौबा करके सिरातुल मुस्तकीम पे चढ़ जाएं तो वापसी का रास्ता नहीं है। एक बंदा शराब पीता है, उसने शराब छोड़ दी, तौबा कर लिया, अब वो ये ना हो कि रात को रोज शराब पिए और कहे मैं अल्लाह से तौबा कर लूंगा, ये वाला नहीं होता कि आपने शराब से तौबा करनी है तो फिर जिंदगी भर के लिए तौबा करो, फिर आपने वापस मुड़ के नहीं देखना।